स्वागत है आपका एक और लर्निंग वीडियो में। चलिए कल इंट्राडे में कौन कौन से स्टॉक में हम ट्रेड कर सकते हैं उसके बारे में एनालिसिस करेंगे, ठीक ना। लेकिन सबसे पहले हम ये देखेंगे यहाँ पे आज की निफ्टी को कल हमने जैसे बताया था आपको ट्रेड करने के लिए, तो सेम निफ्टी ने आज कैसे आज बिहेव किया मार्केट में उसके बारे में सबसे पहले आपको हम बता देते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहले निफ्टी में आएंगे हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे और आपको समझाएंगे कि हमने आपको निफ्टी को कैसे कल ट्रेड करने के लिए बताया था, ठीक ना। देखिए हमने आपको एक लेवल बताया था, ये वाला लेवल बताया था हमने आपको कि देखिए अगर मार्केट कल इस जोन में ओपन होता है, इसे हम थोड़ा सा हटा लेते हैं, एक मिनट। हमने बताया था आपको कि देखिए मार्केट कल अगर इस जोन में कहीं भी ओपन होता है, जैसे इस जोन में मार्केट कहीं भी ओपन होता है, यहाँ से इस जोन में मार्केट कहीं भी ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर ये इसका ब्रेकआउट करता है, जो लेवल हम दिखाई दे रहा है आपको 22,372 का लेवल, इसको ब्रेकआउट करता है, ठीक ना। तो हम क्या करेंगे, निफ्टी को यहाँ से हम निफ्टी में कल बाइंग कर सकते हैं, निफ्टी को इंट्राडे में कल हम इसे यहाँ पे बाइंग कर सकते हैं, ठीक ना। लेकिन देखिए मार्केट ओपन कहाँ हुआ, हमने आपको ये भी बताया था कि देखिए अगर निफ्टी इस रेंज में यानी कि इस रेंज में कहीं भी ओपन होता है, हमने आपको ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे बना करके दिया था कि निफ्टी अगर इस रेंज में कहीं भी ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, यहाँ से जो आप लेवल देख रहे हैं, ये लेवल जो है 22,372 का लेवल हमने बताया था आपको कि अगर इसको ये ब्रेक करता है, ठीक ना, इसको ब्रेक करने के बाद अगर इसको यहाँ से जाता है तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा क्या होगा, ये वाला जो हमारे पास ये स्विंग आप देख रहे हैं, ये वाला स्विंग पेंडिंग था, तो ये हमारे लिए नेक्स्ट टारगेट हो सकता है अगर निफ्टी इस लेवल को यहाँ से ओपन होने के बाद इसको ब्रेक करता है तो, ठीक ना। लेकिन देखिए मार्केट को ध्यान से आप अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, तो आपको चीज़ एक यहाँ पे अच्छे समझ में आएगी कि देखिए मार्केट ओपन कहाँ हुआ। सबसे पहले देखिए कि मार्केट यहाँ पे ओपन कहाँ हुआ। देखिए जो पहला रेजिस्टेंस हमने बताया था आपको, जो टारगेट बताया था, इसको ब्रेक करने के बाद तो देखेंगे ध्यान से, तो निफ्टी ओपन हुआ इसी के पास, ठीक ना। निफ्टी ओपन कहाँ हुआ, सेम इसी लेवल के पास निफ्टी यहाँ पे ओपन हुआ। और ओपन होने के बाद इसने क्या किया कि देखिए सारा दिन एक ही रेंज में इसने क्या किया, टाइम स्पेंड किया और एक साइडवेज होके पूरा दिन आज इसी में ट्रेड करता रह गया, ठीक ना। लेकिन देखिए जो हमने अब यही बताया था आपको कि देखिए अगर निफ्टी यहाँ से ओपन, 1 मिनट, अगर निफ्टी यहाँ से ओपन होता है, यहाँ से निफ्टी अगर ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो हम बाइंग साइड जाएंगे। या अगर निफ्टी अगर गैप अप या थोड़ा सा इस रेंज में ओपन होता है, कहीं भी इसी रेंज में ओपन होता है अगर, या गैप अप भी ओपन होता है, तो अगर इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन करता है नीचे की साइड, तो हम क्या करेंगे, निफ्टी में हम यहाँ से पुट बाइंग कर सकते हैं, ठीक ना। तो ध्यान से देखेंगे निफ्टी के चार्ट को, 5 मिनट टाइम फ्रेम पे आइए। यहाँ से जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आएंगे आप, तो ध्यान से चार्ट को अच्छे से समझिए। यहाँ पे देखिए तो चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आप देखिए यहाँ पे कि इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट जैसे आया, देख रहे हैं यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन के पास मार्केट आया, लेकिन इसको ब्रेक नहीं किया और ब्रेक ना करके ये ऊपर क्यों चला गया। देखिए लास्ट वाली मूवमेंट में थोड़ी सी इसमें गिरावट आई, लेकिन वो लास्ट आवर था, तो आप इसमें ट्रेड नहीं कर सकते, ठीक ना। तो निफ्टी के चार्ट को हमने आपको ऐसे ही बताया था ट्रेड करने के लिए, ठीक ना, कि निफ्टी को कैसे हम समझ सकते हैं और कहाँ बाइंग और कहाँ सेल करना है, ठीक। अब देखिए निफ्टी को कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में बात करेंगे और इंट्राडे के कुछ आपको इंपॉर्टेंट स्टॉक बताएंगे ट्रेड करने के, ठीक ना। तो हम यहाँ से रिमूव ऑल ड्राइंग कर देंगे और यहाँ से आएंगे हम डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक। यहाँ पे देखिए डेली टाइम फ्रेम पे आ गए यहाँ पे हम, और चार्ट को थोड़ा सा यहाँ पे बड़ा करेंगे। अब चार्ट को अच्छे से आप यहाँ पे समझिए। देखिए आपको यहाँ पे चार्ट में क्या समझना है, देखिए हमारे पास देखिए अब आप इतना देखें, केवल आप इस चार्ट को इतना ही देखिए, आप केवल इसे यहाँ से केवल इतने ही कैंडल को आप यहाँ पे देखिए, ठीक ना, पीछे ना देखिए, आप केवल इतने ही कैंडल को आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ठीक। तो जब आप ये समझिए कि मार्केट मान लीजिए यहाँ से ऊपर क्यों जाता है, तो आपका नेक्स्ट रजिस्टेंस क्या होगा। सबसे पहले आप ये सोचिए, अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर क्यों जाता है, तो देख रहे हैं ये जो आपको गैप दिखाई दे रहा है, ये जो गैप दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारा नेक्स्ट टारगेट हो सकता है। अगर ये ब्रेक करता है तो नेक्स्ट टारगेट बोलिए या इसे रेजिस्टेंस बोलिए। हमारे पास ये एक गैप जो है, देख रहे हैं, ये जो गैप यहाँ पे पेंडिंग है, यही मार्केट पहले फील करेगा, उसके बाद ब्रेक करके अगर ये ऊपर क्यों जाता है तो आपका नेक्स्ट जो टारगेट होगा, ये जो लेवल हमारे पास है 22,779 का, ये टारगेट आपके पास हो सकता है, ठीक। लेकिन ये तो अभी दूर की बात है, हम आई समझते हैं कि कल निफ्टी को कैसे ट्रेड करेंगे। हमने यहाँ पे क्या किया, एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस यहाँ पे निकाला है, ठीक। अब हम आएंगे यहाँ से आवरली टाइम फ्रेम पे और देखते हैं निफ्टी को कल हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक। तो डेली से हम आएंगे यहाँ पे आवरली टाइम फ्रेम पे। अब चार्ट को आप ध्यान से अच्छे से देखिए, चार्ट को ध्यान से देखिए, ठीक, कि अब हमें करना क्या है। जब चार्ट को आप अच्छे से देखेंगे तो आप ये देखिए कि अगर मान लीजिए निफ्टी को कल हमें अगर बाइंग करना है, ठीक, कल निफ्टी को अगर हमें बाइंग करना है तो निफ्टी को हम बाइंग तभी कर सकते हैं कि जब तक ये अपना ये वाला जो लेवल है
22,452 का लेवल है। ठीक, इस चार्ट को ध्यान से देखिए। अगर मान लीजिए निफ्टी नीचे ओपन होता है, हम सेल के लिए बता रहे हैं कि निफ्टी को सेल कहाँ करना है। देखिए अगर निफ्टी यहाँ कहीं भी ओपन होता है, कहीं भी ओपन होता है, और जब तक ये इस लेवल को ब्रेकआउट नहीं करेगा 22,449 का जो लेवल है, जब तक ये इसे ब्रेक नहीं करेगा तब तक निफ्टी को हम यहाँ से बाइंग नहीं करेंगे। अगर ये इसको ब्रेक करता है, ठीक ना, तो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये वाला जो ये देखना, ये वाला जो 22,503 का है, ये एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी है, और डेली टाइम फ्रेम पे हमने बताया भी कि आपको ये एक अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ से दिख सकता है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम की एनालिसिस, ठीक ना। तो अब देखिए निफ्टी को हम यहाँ से 1 मिनट, अब देखिए निफ्टी को हम कल यहाँ से सेल कहाँ कर सकते हैं उसके बारे में भी हम आपको बताते हैं। ठीक, देखिए आज जब निफ्टी के चार्ट को ध्यान से देखेंगे तो आपको जो ट्रेंड लाइन हम कल बताया था आपको, तो इस ट्रेंड लाइन को भी ध्यान से नज़र में बना के देखिए। ये जो इस ट्रेंड लाइन को ध्यान से देखिए, यहाँ से देखिए इस ट्रेंड लाइन को अब ध्यान से दीजिए, ठीक ना। ये जो ट्रेंड लाइन है हमारे लिए क्या होगा, अब हमारे लिए सपोर्ट वर्क करेगा, ठीक ना। ये ट्रेंड लाइन हमारे लिए अब सपोर्ट वर्क करेगा, ठीक। और अब अच्छे से चार्ट को देखेंगे तो आज पूरे दिन निफ्टी ने क्या किया, ये जो देख रहे हैं लेवल सपोर्ट एरिया, ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग ये सपोर्ट एरिया बन चुका है, क्योंकि इन सभी कैंडलों का लो देखेंगे तो सेम एक ही जगह पर लो सभी कैंडलें बना के रखी हैं, ठीक। तो अब हमारे पास ये पूरी बात आप यहाँ भूल जाइए कि ये पीछे चार्ट पे क्या है, आप केवल अब इतना देखिए कि अगर निफ्टी को आपको कल कॉल बाइंग करना है तो इस रेंज में निफ्टी अगर कहीं भी ओपन होता है, ओपन होने के बाद जब ये ब्रेक करता है, ये वाला लेवल ब्रेक करता है, तो ही हम निफ्टी में क्या करेंगे, यहाँ से कॉल बाइंग करेंगे, ठीक ना। इस लेवल के ब्रेकआउट के बाद ही निफ्टी में कल हम यहाँ से कॉल बाइंग करेंगे, ठीक। अच्छा, अब निफ्टी में अगर मान लीजिए कि आपको यहाँ से अगर पुट बाइंग करना हो तो पुट बाइंग आप कहाँ करेंगे, अब आप ये समझिए। देखिए अब निफ्टी में अगर आपको पुट बाइंग करना है तो देखिए अगर निफ्टी इस रेंज में कहीं भी ओपन होता है, और जब ये जो देख रहे हैं ये वाला सपोर्ट एरिया जो हमने यहाँ पर रेक्टेंगल लगाया है, ये रेक्टेंगल देख रहे हैं, और इस ट्रेंड लाइन को देखिए, अगर ये ब्रेक होता है, दोनों एक साथ अगर ब्रेक होता है तो निफ्टी में आप क्या कर सकते हैं, एक अच्छा आपको सेल साइड के लिए आपको ट्रेड मिल सकता है, ठीक ना। तो ज़्यादा कुछ नहीं समझना निफ्टी के चार्ट में, आप सिर्फ इतना ही देखिए कि निफ्टी में हम इस ट्रेंड लाइन को देखना है सेल करने के लिए, और इस रेंज का जब तक कल ब्रेक नहीं होता ऊपर की ओर तब तक हमें यहाँ से कॉल बाइंग नहीं करना। इसे आप 15 में टाइम फ्रेम पर अच्छे से एडजस्टमेंट भी आप यहाँ से करके देख सकते हैं, ठीक ना। इस चार्ट को आप ध्यान से देखिए, ठीक ना। जैसे इसका ब्रेकआउट ब्रेक डाउन नीचे की ओर होता है तो हम सेल साइड जाएंगे, और इसका ब्रेकआउट ऊपर की ओर होता है तो हम यहाँ से कॉल साइड जाएंगे। अब देखिए एक बात ये भी ध्यान रखिएगा कि अगर मान लीजिए निफ्टी आप जो देखें कि इस रेंज का ब्रेकआउट करता है, अगर देख रहे हैं ये वाला लेवल इसका ब्रेकआउट करता है, तो देखिए अगर आप इसके ब्रेकआउट पे कॉल बाइंग करते हैं, जो लेवल इस देख रहे हैं इस रेक्टेंगल को, इसके ब्रेकआउट पे अगर आप कॉल बाइंग करते हैं तो ये भी ध्यान रखिएगा कि नेक्स्ट ये जो है ये सेलर के लिए स्ट्रॉन्ग एक यहाँ से सेलर के एरिया है, यहाँ से आप ट्रैप हो सकते हैं। जब तक इस लेवल के ऊपर मार्केट नहीं निकलता तब तक आपको कॉल में एंट्री नहीं बनानी है, ठीक ना। तो सिंपल सा चार्ट है, इसके ब्रेकआउट पे जो लेवल आप देख रहे हैं 22,449 के ब्रेकआउट पे कॉल बाइंग, और इस ट्रेंड लाइन के नीचे आप यहाँ से पुट बाइंग कर सकते हैं, ठीक ना। सिंपल से चार्ट को आप अच्छे से समझिए, ठीक ना। इसे हम एक लेवल और लगा देते हैं यहाँ पे, देखिए यहाँ पे सिंपल से यही ट्रिक है आपको ट्रेड करने की। इस जोन में आपको कोई भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक ना। अब देखिए कल हम इंट्राडे में कौन कौन से स्टॉक में ट्रेड कर सकते हैं इसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं, ठीक ना। देखिए इंट्राडे ट्रेड करने के लिए सबसे पहला स्टॉक हमारे पास है डाबर इंडिया का, ठीक ना। डाबर का स्टॉक है, डाबर इंडिया के स्टॉक के चार्ट को आप ध्यान से देखेंगे चार्ट को तो आपको सारी चीज़ें क्लियर समझ में आएंगी यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे, चार्ट को लेकर आएंगे डेली टाइम फ्रेम पे, ठीक। अब देखिए जब चार्ट को हम डेली टाइम फ्रेम पे लाएंगे और एक यहाँ पे हम लेवल मार्क करेंगे, इस लेवल को देखिए 510 का 511 का लेवल हमारे पास, ठीक ना। तो जब चार्ट को अच्छे से ध्यान से क्लियर समझेंगे और देखेंगे तो देखिए मार्केट यहाँ से जब नीचे की ओर आया तो देख रहे हैं यहाँ पे कितना अच्छा ये टाइम स्पेंड कर रहा है। जब भी मार्केट इसके पास जाता है तो यहाँ से ये रेजिस्टेंस लेकर के नीचे की ओर आ जाता है, ठीक ना। तो हमारे लिए ये जो एरिया देख रहे हैं ये एरिया हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, ठीक ना। ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस वर्क कर रहा है, ठीक। तो मान लीजिए कल हमें इसको कैसे ट्रेड करना है इसके बारे में जानते हैं। देखिए कल मार्केट अगर ओपन होता है यहाँ कहीं भी इस लेवल में, ये कहीं भी ओपन होता है, ओपन होने के बाद ये क्या करता है, एक 5 मिनट की कैंडल क्लोज करता है, ठीक ना। क्लोज करता है 511 रुपये के ऊपर, एक 5 मिनट की कैंडल ये स्टॉक क्लोज करता है। तो हम इस इंट्राडे में कल क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, ठीक है। इंट्राडे में कल हम इसे बाइंग करेंगे, टारगेट रखेंगे 1:2 का अपना टारगेट रखेंगे, स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, जो भी 5 मिनट की कैंडल का स्विंग लो होगा हम उसका वहाँ पे स्टॉप लॉस रख लेंगे, ठीक ना। अब देखिए सेकेंड स्टॉक हमारे पास है, उस स्टॉक का नाम है यहाँ पे CAMS, ठीक ना। इसके चार्ट को ध्यान से देखिए, CAMS का चार्ट है ये, कंप्यूटर रेंज
इसके देखिए ध्यान से, इसके चार्ट को आप ध्यान समझिए। देखिए ये जो ऑल टाइम हाई का इसके पास एक लेवल लगा हुआ है, ये लेवल देखिए, ठीक ना, इसी के ऊपर हमें कल इसको बाइंग करना है। देखिए ये हमारे लिए रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस हमारे लिए एक लेवल ये देखिए यहाँ से, ये हमारे लिए पूरा लेवल हमारे लिए रेजिस्टेंस है, ठीक ना। क्योंकि देखिए मार्केट जब भी इस रेक्टेंगल के बीच में आया है, इसे रेजिस्टेंस मिला है और यहाँ से नीचे की ओर आ गया, ठीक ना। तो हमें हमेशा रेंज के बाहर ट्रेड करना है। तो देखिए कल हमें ट्रेड करना है 3296 के ऊपर, ठीक ना। तो देखिए कल अगर मार्केट यहाँ भी नीचे कहीं भी ओपन होता है, ओपन होने के बाद ये एक 5 मिनट कैंडल क्या करता है, इसके ऊपर क्लोज करता है, तो हम इसे इंट्राडे में कल क्या करेंगे, बाइंग करेंगे, ठीक है। इंट्राडे में कल हम इसे बाइंग करेंगे CMS के स्टॉक को, टारगेट रखेंगे 1:2 का अपना हम टारगेट रखेंगे, और स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, जो भी 5 मिनट की कैंडल का स्विंग लो होगा हम उसका वहाँ पे स्टॉप लॉस लगा लेंगे, ठीक। अब देखिए इसके बाद स्टॉक हमारे पास है ग्लैंड फार्मा का, ठीक। इसके चार्ट को भी ध्यान से आप देखिए, ग्लैंड फार्मा का स्टॉक है ये, देखिए डेली टाइम फ्रेम पर हम इसके शिफ्ट किए हैं। अब देखिए इसके चार्ट को ध्यान से समझिए। देखिए जब ग्लैंड फार्मा के चार्ट को ध्यान से देखेंगे आप, तो हमारे पास एक रेजिस्टेंस लेवल, ये देखिए यही हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है, ये वाला लेवल हमारे पास, ये रेजिस्टेंस लेवल है, ठीक ना। क्यों रेजिस्टेंस लेवल है, जब आप इसे डेली से आवरली फैलाएंगे तो आपको अच्छे से क्लियर ये समझ में चार्ट आ जाएगा, ठीक। देखिए इस चार्ट को ध्यान से देखिए। देखिए जब भी ये स्टॉक ये ऊपर की ओर जा रहा है, देखिए जैसे मान लीजिए स्टॉक ये यहाँ से नीचे की ओर है, ऊपर गया, देखिए इसे बार बार इसे यहाँ पे रेजिस्टेंस में, देखिए यहाँ पे जब भी स्टॉक ये ऊपर की ओर जाता है, इसे इस लेवल के पास इसे रेजिस्टेंस मिलता है, ठीक ना। तो हमारे लिए क्या हो गया, ये एक स्ट्रॉन्ग ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक ना। ये लेवल हमारे लिए स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो गया, ठीक ना। तो कल हमें क्या करना है ये समझिए। देखिए कल अगर ये स्टॉक ओपन होता है इस लेवल के नीचे, यहाँ भी कहीं भी ये ओपन होता है 1785 के नीचे ओपन होता है और 1786 के लेवल के ऊपर ब्रेक करता है, ठीक ना। इसके ऊपर एक 5 मिनट की कैंडल क्या करता है, क्लोज करता है, तो हम इस इंट्राडे में कल हम बाइंग करेंगे, टारगेट रखेंगे 1:2 और स्टॉप लॉस जो भी 5 मिनट की कैंडल का स्विंग लो होगा हम उसका वहाँ पे स्टॉप लॉस डालेंगे, ठीक ना। दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, थैंक यू।